मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाय स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मंगलाचरण के श्लोक कल दिए थे 2, सब साथ में मिल करके बोलेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रचनानुवाद कौमुदी ग्रंथ
का पहला पाठ कल हो गया है, उसका जो अभ्यास है उसको आपने तैयार कर लिया है। कई लोगों ने दिखाया भी है बना करके, तो बहुत सुंदर बनाया है। अब हम उसी पाठ को तैयार करेंगे। आज एक विशेष भर्तृहरि का ही नीति शतक का श्लोक है, तो उसको आप याद कर लीजिए, केवल उच्चारण कर लेंगे, अर्थ उसका कल समझाएंगे। आप श्रवण कर लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं। विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशुः। इस श्लोक को आप याद कर लेंगे, फिर इसकी व्याख्या जब आएगा क्रमशः तब देखेंगे। अब कल के पाठ को हम देखने की चेष्टा करेंगे। जो अभ्यास बनाया है आप म्यूट करके रख लीजिए, आपका जो है म्यूट कर लीजिए। हाँ, कर दिया। ठीक। तो कल के पाठ में आपको कर्तृवाक्य सेंटेंस बताया था। इस किताब का मुख्य पर्पस, मुख्य लक्ष्य क्या है? आपको संस्कृत बोलना आनी चाहिए और संस्कृत का अनुवाद करना आना चाहिए। इस किताब का मुख्य लक्ष्य है। तो इसलिए पहले ही पाठ में से वाक्य की रचना शुरू हो गई। इसमें कैसे कैसे वाक्य हम बोलते हैं, जो बोलचाल में हिंदी में बोल लेते हैं, जिसकी जो भाषा है उस भाषा में वो वाक्य बोलते हैं, तो उस भाषा में भी कर्ता, कर्म और क्रियापद ये सब होते ही है। और जो बचपन में व्याकरण स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सिखाया भी जाता है, लेकिन आदमी का फोकस इतना नहीं रहने के कारण वो पकड़ में नहीं आता है। हमने भी स्कूल में पहला पढ़ा था, फिर इधर आने के बाद खूब मेहनत किया, फिर वो तब समझ में आ गया। मैंने कहा ये तो बचपन में हमने पढ़ लिया था, लेकिन पढ़ तो लिया है, लेकिन उसके प्रति थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि कर्ताएं, कर्म और क्रियाएं, कर्ता के विशेषण, कर्म के विशेषण और क्रिया के विशेषण। अभी तो पहले पाठ में इतना जटिल नहीं आएगा, बाद में जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो केवल सिंपल है, एक कर्ता और एक क्रियापद, दो का ही विचार है। और बीच में एक आव्यय आ जाएगा, यत्र तत्र कुत्र, ये आव्यय आ जाएंगे, तो दो का मिला करके सेंटेंस है, कर्ता और क्रियापद। तो कर्तृवाच्य में क्या नियम होता है? कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है, ये नियम है। एक कर्ता है तो आगे भी एक क्रियापद है, दो कर्ता है तो आगे द्विवचन है क्रिया में भी, और तीन कर्ता है तो क्रिया में भी तीन माने बहुवचन है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, और अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल होता है, दो ही होता है। हाँ, उसमें द्विवचन नहीं रहता है ना, और इसमें द्विवचन है, थोड़ी विशेषता है इसमें। चलो अब देखते हैं पाठ को। अब आप क्रमशः एक एक, आप सबने तैयार किया ना, तो क्रमशः एक एक वाक्य बोलेंगे। अब कहाँ से बोलना है? अब पहले तो सरल लिखाई, उसमें वह पढ़ता है, सब पठती, वो लिखाई है उसमें, तो वह के लिए सह है और पढ़ता है के लिए पठती। आगे क्या लिखा है? वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों के लिए क्या बोलेंगे? दो है ना, तो तौ, और आगे क्रियावचन पठतः, और ते सब, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, कर्ता बहुवचन में, इसलिए क्रियापद भी बहुवचन। आप यहाँ आते हैं, आप दोनों हंसते हैं, आप सब जाते हैं, हाँ, सब के लिए भवन्तः बोलेंगे। आप लिखती है, अब इसमें जो करता है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। लिखती बोला
तो क्रिया से ही हम समझते हैं कि इसका कर्ता स्त्री है। ऐसा तो कोई आप ही बोलेंगे, पुरुष भी होगा तो आप बोलेंगे और स्त्री भी होगा तो, लेकिन लिखता है या लिखती है, लिखती है तो समझ लेना इसका कर्ता स्त्री है। तो उस समय क्या बोलेंगे? भवती लिखती। सुंदर। आगे क्या है? वहाँ क्या हो रहा है? तत्र किम भवति। वहाँ के लिए तत्र क्या हो रहा है, किम और रहा है तो भवती। इस प्रकार आपको एक सिंपल उदाहरण दे दिया पहले पाठ में, आगे भी ऐसा दिया रहेगा तो ऊपर वाला आप तैयार करके रहना। मुख्य बात तो संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत, ये आपको तैयार किया। कुछ आगे देखिए, आप संस्कृत बनाओ, एक एक वाक्य बोलिए विनोद जी, सेंटेंस। हाँ, आगे। वह कहाँ जाता है? हाँ, सग्रामम गच्छति, एक कर्ता है, एक क्रिया कर्म है, ग्रामम गच्छति। आगे है इसमें, आगे। बालक पढ़ता है। नहीं, वह आता है। वह के लिए आता है के लिए आगच्छति, जाता है तो गच्छति। आगे। बालक पढ़ता है, बालका पढ़ती। ठीक, आगे। राम लिखता है, राम लिखती। ठीक, आगे। मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसती। ठीक, आगे। यहाँ आता है। हाँ। लिखा पत्र आगच्छति। ठीक, आगे। राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयं गच्छति। ठीक, आगे। भवान तत्र गच्छति। ठीक, भवान तत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है? सा मनुष्य कुत्र गच्छति। ठीक, अब द्विवचन में आएंगे। बराबर हम लोग 12 ही लोग हैं क्या? 10 लोग हैं। हाँ, तो 10 को पूरा आ गया। आगे द्विवचन के वे दोनों हंसते हैं। तऊ हंसता। बराबर। आगे। वे दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ। वे दोनों कहाँ जाते हैं? तऊ कुत्र गच्छता। ठीक, आगे। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। दो मनुष्यों अब यहाँ पर 2 मनुष्य, इसके लिए 2 बोलने की जरूरत नहीं, तऊ में ही वो 2 का अंतर्भाव हो जाता है। तो केवल इतना बोले कि मनुष्यौ अत्र आगच्छतः, बस इतना बोले। आगे। दो राजा वहाँ जा रहे हैं। वो निरुपौ तत्र गच्छतः, बस इतने से हो जाए। आगे। वे दोनों जहाँ जाते हैं। हाँ। जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। जहाँ जाते वहाँ हंसते हैं। तऊ यत्र गच्छता तत्र हंसति। ठीक, आगे। आप दोनों आते हैं। भवन्तो आगच्छतः। ठीक, आगे। वे सब यहाँ आते हैं। ते अत्र आगच्छन्ति। ठीक, आगे। बालक विद्यालय जाता है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक, आगे। ते मनुष्य कुत्र गच्छन्ति। मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति, बहुवचन। आगे। आप सब पढ़ रहे हैं। भवन्तः पठन्ति। ठीक, आगे। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति, बहुवचन है। तो इस प्रकार आपको दिखाया इस हिंदी वाक्यों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आपको यही चेंज करते जाना है। जैसे कर्ता यहाँ पर सह है, अब सह की जगह पर कभी कभी संज्ञावाचक शब्द है, जैसे राम, ऐसा लिखा जाएगा। कोई भी संज्ञावाचक शब्द, स ये सर्वनामवाचक है, तो इसके साथ क्रियापद एक वचन में। यदि इनका द्विवचन होगा तो क्रिया में द्विवचन, और बहुवचन होगा तो क्रिया में बहुवचन। बस इतना सिंपल। हाँ, कर्म में हमेशा द्वितीय रहेगी। जैसे एक वाक्य आया था, वे विद्यालय जाते हैं, ते विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ पर विद्यालयम, ये राम गांव को जाता है, रामः ग्रामम गच्छति। तो यहाँ पर ग्रामम ये कर्म है, माने क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त किया जा रहा है।
उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कोई भी क्रिया है आप देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? जिसको देख रहे हो दर्शन रूप क्रिया का कर्म हो जाता है। तो क्रिया के द्वारा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, कर्तुरीप्सितमं कर्म, पाणिनि महर्षि का सूत्र है, कर्ता के द्वारा अत्यंत प्राप्त करने के लिए इष्ट है, उसको क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देखेंगे। ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य जानबूझ करके ग्रंथकार ने दिए ताकि हमारा दिमाग थोड़ा हिल जाए। हिला हिला करके बिठाने से क्या होता है? पक्का होता है ना। नहीं तो सब वैसा का वैसा, कई गाइड से देख लिया, कई कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन से लिया, हिला करके नहीं बिठाएंगे तो वो ठीक मजबूत नहीं बैठेगा। हाँ, शास्त्र में स्थूना निखनन न्याय कहते हैं। कौन सा न्याय? को स्थूना माने क्या है? खंबा होता है, उसको गड्ढे में गाड़ना है, डाल दिया और रेता डाल दिया और फिर कोई सांड बांध दिया उसको, तो क्या हो जाएगा? वो तो एक ही मिनट में उखाड़ के फेंक जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसमें गड्ढे में खंबा डाल देने के बाद भी ऊपर से छोटे छोटे कंकड़ डालना पड़ेगा, पत्थर डालना पड़ेगा, फिर सबल से उसको पीटना पड़ेगा, तब फिर उसके बाद मजबूत हो जाए। फिर 4 सांड बांध दो उसको, कोई दिक्कत है क्या? हिलेगा। ऐसे वाक्य तो हम बन ही रहे, लेकिन थोड़ा हिला करके देखिए कहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, कैसी होती है, ये समझ। देखो, रामम विद्यालयः गच्छति, इसमें क्या मिस्टेक है? हाँ, पहले में राम आएगा, वो करता है, और विद्यालय क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में गड़बड़ हो गया। जो क्या था? कर्म करता था, उसको कर्म बना दिया, और जो कर्म था उसको क्या बना दिया? ये मिस्टेक हो गई इसमें। अब बोलने वाला तो बोल देगा, क्या भाई कोई प्रत्यय लगा देना है, बोल दो रामम विद्यालय गच्छति, लेकिन कितना सब अंतर आ जाएगा ना इसमें। तो शुद्ध वाक्य क्या है? रामः विद्यालयं गच्छति। इसके आगे लिखा है 4, माने चौथा नियम लग गया इसमें। चौथा नियम क्या है? बस ये नियम है। तो यहाँ राम करता है तो उसमें प्रथम आ जाएगी, बल्कि उसने तो द्वितीय लिख दी तो गलत हो गया ना। बस आगे चले, दूसरा वाक्य। यहाँ पर क्या गलत हुआ? हाँ, क्योंकि कर्ता क्या है? एक ही है, तो आगे क्रियापद भी क्या है? एक ही आएगा। तो भवान तत्र गच्छति, यहाँ पर पहला नियम लग गया, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष होता है, ये नियम लग गया। ठीक, आगे। कर्ता में द्विवचन है, इसलिए क्रिया में भी द्विवचन आ गया, इसमें पहला नियम लग गया। आगे। यहाँ पर भी वही पहला नियम है। इसके आगे कई कई किताब में दूसरा लिखा है, वो गलत लिख गया है, तो वहाँ पहला होना चाहिए। आगे। विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि गच्छन्ति आएगा आगे क्रियापद। बस आपने ठीक कर लिया। 5वां नियम लगा इसमें। 5वां नियम क्या कहता है? हाँ, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द का अथवा धातु का प्रयोग न करें। तो वहाँ पर ये प्रत्यय लगते हैं। कोई संज्ञावाचक शब्द है तो उसके साथ एक ही नहीं, प्रत्यय लगाना है। संज्ञावाचक जो शब्द होता है ना, तो उसके साथ आपको 21 में से कोई ना कोई लगाना है। जैसे आपने यहाँ पर केवल क्या लिखा? विद्यालय, ऐसा लिखा। अब इस विद्यालय में कोई प्रत्यय नहीं लगा ना, तो कोई ना कोई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कर्म है तो उसमें आम लगा दिया, मिला दिया, तो क्या बना? विद्यालय, ऐसा बना। माने बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द का अथवा क्रियावाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये 5वां नियम लग गया उसमें। और कौन सा नियम लगा? पहला भी लगा, कर्ता के अनुसार क्रियावचन होता है। तो वह बालकाः गच्छन्ति आ गया। ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य आप समझ गए। आगे चलो, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। स पठन्ति, स पठति, तौ लिखति, ते आगच्छति, भवान पठन्ति, भवती हसतः, बालकः पठन्ति,
नराः पठति, अच्छा, नराः पठति पठन्ति, नरौ आगच्छन्ति, विद्यालयः गच्छति, विद्यालयं गच्छति। या विद्यालय कर्म है तो विद्यालयम ऐसा आएगा। नृप गच्छति, या पांचवा नियम लग गया, अपदम न प्रयुंजित। नृप गच्छन्ति, कर्ता के अनुसार क्रियावचन तो नृपः गच्छति ऐसा आएगा। बालक हसतः, बालक हसति, ठीक, कर्ता के अनुसार क्रियापद। नराः आगे हसन्ति, क्रियापद में बहुवचन। भवान हसतः, यहाँ पर क्या लिखें क्रियापद, भवान हसति ऐसा लिखें। इस प्रकार शुद्ध करना है और नियम बता लेना है। कठिनाई कुछ नहीं, थोड़ा सा आप पीछे में ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आगे चलो, अभ्यास संस्कृत में क के वाक्य को द्विवचन और बहुवचन में कर लेना आपको। क में जो वाक्य वो एक वचन में है वह लिखता है तो हाँ, पहले हिंदी में बोलेंगे वह लिखता है, इसका द्विवचन क्या होगा, वे दोनों लिखते। और बहुवचन बस एक नमूना दिया आपको, ऐसे आपको सभी वाक्य बनाते जाना है। आगे चलो, ख में क्या लिखा है, अब ख में द्विवचन के वाक्य है, उसको एक वचन कर लेना, बहुवचन कर लेना। और ग में क्या है, अब इसके प्रथम पुरुष के रूप लिख लेना आपको। जैसे पठ का क्या बनेगा, और लिख का, और गम का, और आगम का, ऐसे बन जाएगा। ये क्रियाएं सारी ऐसे ही चलती है। भवादिगण में सबसे ज्यादा धातु है। धातु पाठ में 10 गण होते हैं ना, भवादि, आदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, हाँ, रुदादि, तुदादि, रुदा, चुरादि, क्रियादि, ये सब गण होते हैं। तो उन गणों में अलग अलग धातुएं दिए हैं पाणिनि महर्षि ने। तो उस धातु पाठ में आप देखें, भवादि में सबसे ज़्यादा धातु है, 1000 धातु है। तो एक भू धातु आपने चला लिया तो बाकी प्राय आ ही जाती। थोड़ा कुछ मिस्टेक रहता है, वह पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना एकदम भू आपने पढ़ लिया तो सारे आपको आ गए, ऐसा भी नहीं होता। बीच में मिस्टेक भी बहुत रहती है उसमें, हैं। जैसे अंग्रेजी में बहुत सारी क्रियाएं तो पढ़ते हैं, बीच में कितना सारा, कहीं साइलेंट होता है, कहीं कैसा होता है, बोल लेना है, कहीं कोई फालतू लिख लेना होता है ना इसमें। तो ऐसा भी इसमें भी होता है। चलो देखो, घ में क्या लिखा है, बालक, नर, नृप, विद्यालय, प्रथमा कर्ता और द्वितीय कर्म विभक्ति के रूप लिख लेना। ये सारी एक्सरसाइज आपको कमरे में बैठ के कर लेना है। इसमें यदि कोई आपको असुविधा हो तो फिर पूछ लीजिए। चलो आगे, अब द्वितीय पाठ में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले पाठ संपूर्ण हो चुका है। नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी थोड़ा आप एक्सरसाइज करते जाइए, धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आज हल्दी खा लिया दूसरे दिन बिल्कुल पीले हो गए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हल्दी खाओ कम से कम 10-15 दिन, फिर उसके बाद देखो अरे बिल्कुल पीले दिखाई दे रहे। कैसे भाई, 15 दिन हल्दी खाई तभी पीले हो, ऐसा एक ही दिन। आप कभी शादी विवाह देखा होगा ना, जब वो वर वधू हल्दी लगाते, एक दिन में लगाते क्या, महीना भर खूब घिस के चलता है, फिर उसके बाद देखते क्या बिल्कुल दिव्य कांति हो जाता है। तो ऐसा ही है। तो नहीं समझ आए तो कोई घबराने की बात नहीं, वो सब धीरे धीरे आ जाएगा। क्या होता है, माहौल में जाके डूबना पड़ता है। माहौल में डूब जाए तो क्या हो जाता है, आ ही जाता है अपने आप, न चाहने पर भी आ जाता है। लेकिन आप माहौल में नहीं डूबेंगे। माहौल का मतलब जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ आप अटैच में रहें, उसके साथ कनेक्शन बना के रखें, तब आएगा ये। नहीं तो बोले नहीं हम उनके पास जाएंगे नहीं जाएंगे तो मत जाओ भाई, आएगा नहीं संस्कृत और क्या। इसके अलावा और क्या दंड देगा, यही है, दूसरा कोई दंड। चलो आगे दूसरा पाठ देखेंगे। यही सेम है, पहले सर्वनाम आएंगे, फिर संज्ञावाचक शब्द, फिर क्रियावाचक शब्द, फिर आव्यय आएंगे, हो सके तो विशेषण आ जाएंगे। देखिए, त्वम, युवाम, यूयम, सर्वनाम दे दिया, तो ये मुख्य सर्वनाम है। ये अपने से भिन्न व्यक्ति के लिए बोलने के लिए होता है, ये सर्वनाम है, सभी के लिए यूज करेंगे। स्त्री के लिए भी त्वम कहा जाएगा, पुरुष के लिए भी कहा जाएगा।
चलो हाँ, नपुंसकलिंग को भी कहा जाएगा। फलम पुस्तकम पुष्पम पत्रम भोजनम जलम राज्यम सत्यम गृहम वनम, ये यहाँ पर नपुंसकलिंग के शब्द दिए। जिसके अंत में म लगा रहता है उसको नपुंसकलिंग, ये सामान्य पहचान है। और जिसके अंत में विसर्ग है, आकार है, तो उसको पुल्लिंग आपको समझ लेना। ये सामान्य पहचान है, इतना कोई निश्चित नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रवेश करने के लिए समझाया जा रहा है। आगे चलो, क्रिया। रक्ष माने वध माने पच माने पत माने नम माने, ये क्रिया है सब। अब अव्यय दे रहे, आद्य माने संप्रति, इदानीम, अधुना, यदा, तदा, कदा, ये हो गए सब अव्यय। विशेषणवाचक शब्द नहीं दिए, बाद में जब आएगा तब देखिए। सूचना पढ़ो। हाँ बस ये समझ गए आप फल के रूप कैसे चलते हैं, फलम फले, बस एक प्रथमा विभक्ति चला दी, द्वितीय भी ऐसी है, और बाकी पुल्लिंगवत होता है। शायद राम शब्द आप सभी को याद है ना, तो ये कठिन नहीं जाएगा। 10 पाठ तक तो आप यूं ही दौड़ते दौड़ते जाएंगे। हाँ, उसके बाद थोड़ी चढ़ाई आ जाएगी तो कोई बात नहीं, हम आपको चढ़ा देंगे। चलो अब देखो, व्याकरण लट मध्यम पुरुष कारक परिचय। व्याकरण दे रहे, व्याकरण किसको कहते हैं? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण। जिसके द्वारा शुद्ध अशुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है उसको व्याकरण कहते हैं। हाँ? तो ये शास्त्र है, व्याकरण एक विशाल काय शास्त्र है। जिसने व्याकरण शास्त्र को स्वीकार नहीं किया और बाकी सब कुछ पढ़ता जाए, कुछ आने वाला नहीं, सारा अंधेरा में गोली मारते जाए। इसलिए कहा गया, अंगीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नांगीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविंदम सिंदूरबिंदुर विधवा ललाटे। विद्वानों के बीच में कैसा शोभा देगा? जैसी कोई विधवा स्त्री है, वो यदि सद्वान के बीच में चली जाएगी तो हंसी की पात्र होगी कि नहीं? ऐसा कोई व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति विद्वानों के बीच में जाए तो उसका सत्कार हो जाएगा, लोग हंसेंगे उसको, हैं? हंसने लग जाएंगे, बोलने लग गए हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंद नमो नमः। तो गलत हो जाएगी नहीं? ऐसा न हो, विभक्ति नमो नमः जब आ रहा है तो चतुर्थी होना चाहिए कि नहीं? तो ये व्याकरण पढ़े बिना कैसा समझ में आएगा? नहीं तो जो कान फूंक दिया बस वही बोलते जाएंगे। इसलिए व्याकरण आवश्यक है। देखिए आगे, फलम फले फलानी, ये प्रथमा करता है तो इसमें संक्षिप्त प्रत्यय लग जाते हैं, अम ए आनी। सभी नपुंसकलिंग शब्द है, अम ए आनी लगा देना है, बस रूप बनाते जाना। फलम फले फलानी, ये कर्ता और कर्म दे दिया आपको, ज़्यादा लोड न हो जाए। प्रारंभिक विद्यार्थी रहते, कोमल बुद्धि वाले रहते हैं ना, तो इसलिए सभी 7 विभक्तियाँ नहीं दे रहे। आगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसा आपको ज़्यादा ही दिया जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा ताकि हजम भी हो जाए। अब कोई छोटा बच्चा है, उसको बिल्कुल बादाम की गिरी घोट करके दे दिया, अब हजम हो जाएगी तो क्या दस्त हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्मॉल। चलो, पुस्तक आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे, है ना? ऐसे चलेंगे जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, परंतु पुष्प और पत्र में आनी के स्थान पर आनी हो जाएगा। देखो, जिस शब्द के अंदर रेप शकार होता है, क्या होता है? रेप अथवा शकार। जैसे यहाँ पर क्या बोला? पुष्प बोला, और इधर क्या बोला? पत्र। अब पत्र में आप देख रहे हैं त और र में रेप है कि नहीं, और पुष्प में क्या है? श। अब जिसी शब्द में रेप और शकार होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, आनी को आनी हो जाएगा। बस इतना सिंपल ध्यान रखना। शब्द में आप देख लेना, थोड़ा पहचानने में परेशानी हो जाएगी, धीरे धीरे आएगा। पत्र में आनी के स्थान पर आनी लगेगा, पुष्पाणी, पत्राणी, ये बन जाएगी। इस प्रकार संज्ञावाचक शब्दों के बारे में ये ध्यान रख लें। आगे भू धातु का मध्यम पुरुष दे रहे अभी। पहले पाठ में प्रथम पुरुष हो गया, इसमें मध्यम पुरुष। भू का भवसी, भवतः, भवथ। पूरा बोले भवथ, ऐसा लंगड़ा नहीं करें, भवथ।
कई लोग व्यंजन को तोड़ देते हैं, बेचारे ने क्या अपराध किया हैं? जहाँ उसको तोड़ना है वही तोड़ लेना चाहिए, जहाँ तोड़ा नहीं वही तोड़ देते। भवसी भवथः भवथ ऐसा बोले। तो मध्यम पुरुष ऐसा ही, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, खादसि खादतः खादथ, पठसि पठथ, ऐसा ही जोड़ देना हो क्या? आसी आथ अथ, ये जोड़ देना है। दे रहे आगे आसी आथ आथ, ये मध्यम पुरुष में जोड़ देना है। मध्यम पुरुष एक वचन में आसी, द्विवचन में आथ और बहुवचन में आथ। रक्ष आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। दे रहे रक्षसी, वदसी, पचसी, पतसी, नमसी आदि। अब संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रख लेना। जो कोष्टक बनता है ना, अब इसमें दिया नहीं, ये कोष्टक कुछ बना करके आपको सबको दिखाया जाएगा कैसा होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक बार उस कोष्टक का आपको ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो, क्योंकि शब्द का एड्रेस इसमें पहचानना बहुत आवश्यक होता है। जब संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ा आपने और पूछा कि ये कहाँ का रूप है, तो आप बोलेंगे ये तो ऋषिकेश का लग रहा है। तो वो नहीं पूछ रहे, उसका एड्रेस पूछ रहे। ऋषिकेश का थोड़ा वो तो आदमी का एड्रेस थोड़ा पूछा है, कहाँ का मतलब वो किस पुरुष का है, किस वचन का, ये पूछा जा रहा है। तो वो जब आप रूप चलेंगे तब समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा बोले कहाँ का है, वो बोले कहाँ का है, गीता का है, किसका है, तो वो पढ़ने वाला बोलेगा वो नहीं पूछ रहे आप, उसका रूप पूछ रहे। तो इसलिए रूप आना चाहिए। जिसको रूप आ जाता है उसको खूब रूप आ जाता है, मालूम है आपको? हाँ, इतना वो रूप आ जाता है उसको, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए रूप आने चाहिए खूब। संस्कृत में कुछ पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग के शब्द हैं। तीनों श्लोक आप सब याद करेंगे। अंतर्जाल में जो सुन रहे, रामो हरि करिर्भानु मरुत्कर्ता च चंद्रमाः विद्वांश्च भगवानात्मा दशेते पुंसि नायकाः। आगे रमा रुचिर्नदीर्धेनु वाक्स्त्री श्रीर्गौर्वधुस्तथा श्रुत्प्रावृट्शरश्चैव द्वादश स्त्रीषु नायकाः ज्ञानं दधीपयो वर्म। यही है, ज्ञानं दधीपयो वर्म। आगे धनुर्वारी जगत तथा मधुनाम मनोहारी दशेतानी नपुंसकी। ये कुल मिला के 32 शब्द है। इन 32 शब्दों को आपको लिख देना है। वैसा प्रिंट करके रखा हुआ है, जिनको लिखने में आलस्य आता है तो वो बता देना, किसी को हम व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। और लिख सकते हैं तो अच्छा है, आपने लिखने से लिखे तो अच्छा है। ऐसा रेडीमेड के ऊपर कितने दिन चलो हैं? अपना अभी मेहनत से थोड़ा पसीना जो है बहा करके अर्जन कर लेना है। चलो आगे देखो, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए और 3 या अधिक के लिए बहुवचन होते। 3 पुरुष होते, जैसे प्रथम इसको कहते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं, सहतौते, अर्थात आगे कह रहे देखो, वह, वे दोनों, वे सब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम इसमें होता है। मध्यम पुरुष में अर्थात तू, तुम दोनों और तुम सब, ऐसा होता है। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। ये स्मरण कर लेना आपको, वह, वो दोनों, वे सब, तू, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। बस इस 9 ही कर्ता होते हैं और 9 क्रियापद होते हैं। जैसे सहतौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये 3 कर्ता फिक्स होते हैं। और 9 कर्ता फिक्स होते हैं और 9 क्या होते हैं? क्रियापद होते हैं। कोई भी क्रियापद चलाएंगे हम तो उसमें इन्हीं का ही प्रयोग होगा। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, और आगे बस इन कर्ता को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्रम से जो अभी हमने पढ़ा, भवती, भवती, भवता, भवसी, भवता, भवामी, भवावह, बस इसके साथ आप जोड़ देना उसको। बस एक एक सेंटेंस बन गया आपका, इतना आसान है।
लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कर लेना, आ जाएगा, उसमें कोई कठिन। देखो आगे, संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां, उनको कहते हैं कारक। कारक का मतलब क्या होता है? क्रियां निर्वर्तयति संपादयति इति कारक। षट कारकाणि आहुः। व्याकरण में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। माने जिसके द्वारा क्रिया की उत्पत्ति हो जाती है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। संबंध को कारक नहीं कहते, क्योंकि वो संबंध कनेक्शन बताता है बस, उसमें कोई क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती। क्रिया की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का मतलब करने वाला, करोति इति कारकः। कारक का मीनिंग क्या होता है? जो करने वाला होता है। किसको करेगा? क्रिया को उत्पन्न करेगा, उसको कारक कहते हैं। तो एक क्रिया को जो निष्पन्न करे, जैसे रामः गच्छति, या कर्ता कारक गमन क्रिया को सिद्ध कर रहा है। रामः चंद्रम पश्यति, तो देख, चंद्र होगा तभी तो देखेगा, नहीं तो किसको देखेगा? तो ये कर्म कारक देखना रूप क्रिया को सिद्ध कर रहा है। पदभ्याम गच्छति, यहाँ पर तृतीया कारक है, वह गमन रूप क्रिया को सिद्ध कर रहा है। ये जो जितने कारक होते हैं वो किसको सिद्ध करते हैं? क्रिया को सिद्ध करते हैं, इसलिए इनका नाम कारक है। देखो, उनके नाम या चिन्ह ये है। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, संबोधन प्रथमा का ही भेद है। तो ये सब हमने हटा दिया ना बीच में, संबोधन प्रथमा का भेद है, 7 बचे थे उसमें, तो षष्ठी को कारक मानते नहीं, तो 6 ही बचे हैं। कर्ता, कर्म च, करणं च, संप्रदानं तथैव च, आपादानम, अधिकरणं च, षट कारकाणि इत्याहुः। ऐसा याद कर देना, स्कूल में आपको पढ़ाते हो ये सब, ध्यान रखना। चलो अब उसको समझा रहे हिंदी के कौन से चिन्ह जोड़ते हैं उसको समझा रहे। देखो, विभक्ति, कारक और चिन्ह। विभक्ति 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन प्रथमा का ही भेद है। तो प्रथमा में कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, बस संबोधन है, सम्यक बोधन है। अब ये जो कर्ता, कर्म, करण होते हैं, इनको हिंदी में क्या प्रत्यय लगाएंगे उसको समझा रहे। कर्ता के साथ क्या लगता है? जैसे रामः अगच्छत या रामः अखादत, राम ने खाया, तो राम के साथ ने लगा कि नहीं? ऐसा कर्ता, हमेशा कर्ता के साथ ने नहीं लगता है। जब वाक्य आपका प्रेजेंट में है, वर्तमान में, तब ने नहीं लगता है। जैसे कहा राम गच्छति, तो क्या बोलेंगे आप? राम जाता है, ने लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब सेंटेंस आपका भूतकाल में, तब ने लगेगा। रामः अखादत, तो क्या बोलेंगे? राम ने खाया, कर्ता के साथ ने लग गया। ये हिंदी प्रत्यय आप ध्यान, इतना आप यदि ध्यान रखेंगे तो हिंदी अनुवाद आपके लिए बहुत सरल होगा, यूं चुटकी से कर लेगा। समझ आए? हमेशा ध्यान रखें। आगे इसके जब और भी इसमें डीप है ज्ञान, वो तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। विद्वान उपसर्प्यता, भगवत पूज्यपाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी क्या कहे? आदमी को हर दिन किसी ना किसी विद्वान के पास जाकर के नाक रगड़ लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। तभी क्या होगा? विद्या का ग्रहण होगा, नहीं तो विद्या नहीं आ पाएगी। तो ये जो कर्ता, कर्म, कारक में और कुछ जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते आएगा, ऐसा नहीं आएगा एक दिन। देखो अभी कर्म को लगेगा, जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो आप हिंदी अनुवाद क्या करेंगे? कर्म के साथ को लग गया। तो कर्म की पहचान क्या होती है? जिसके साथ को लगता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जिसके साथ ने लगता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते। जिसके साथ ने से द्वारा लगता है उसको क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा रामः रथेन गच्छति, तो क्या बोलेंगे? तो द्वारा लग गया ना इसमें। द्वारा नहीं लगा, से लगेगा, रथ से जाता है, ऐसा। ने से द्वारा, आप कर्ता में भी ने लग रहा है, करण में भी ने लग रहा है, तो आपको प्रसंग से अनुसार समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सभी जगह पर ने लगा दिया तो कर्ता ही होगा, कभी कर्म में भी ने लगता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे, करण संप्रदान में क्या लगता है? के लिए। अहम गंगायै पुष्पम समर्पयामि,
हाँ, के लिए लग गया ना, चतुर्थी जहाँ पर आएगी वहाँ के लिए लगे, गंगा के लिए। तो हिंदी में जहाँ भी के लिए लगेगा वहाँ पर आपको उस शब्द का चतुर्थी लगाना पड़ेगा। हैं? मैं दूध के लिए पैसा ले जा रहा हूँ, अहम दुग्धाय धनम नयामि, ले रहा हूँ, या स्वीकरोमि, ऐसा बोले। चलो आगे पंचमी आपादान होती है। आपादान माने विश्लेष, से लगेगा, वृक्षात पर्णानि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते, तो वहाँ पर से लगेगा। आगे संबंध काकी के, रामस्य पुत्रौ लवकुशौ स्तः, तो यहाँ काकी के लगेगा। लड़की है तो की लगेगा, लड़का है तो का लगेगा। राम के लगेगा ना यहाँ पर, पुत्र लवकुशौ स्तः। तो यहाँ पर केवल कनेक्शन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, कोई क्रिया उत्पन्न नहीं होती इसमें। आदिकरण में पर, मम रामे भक्ति अस्ति, मेरी राम में, मम गंगायाम प्रीति ही अस्ति, मेरी गंगा पर क्या है, प्रीति। में लगाए अथवा पर लगाए, और भी आता है, मम समुद्रे ज्ञानम अस्ति, मेरा समुद्र के विषय में ज्ञान, इसको कहते हैं विषय सप्तमी। आगे जब आप पढ़ेंगे तब वो आएगा। सप्तमी के भी कई भेद होते हैं, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी, अधिकरण, ये सब आएगा आपको। अभी केवल में पर ध्यान रखेंगे, जहाँ पर ये लगा हुआ रहता है वहाँ ये प्रयोग हो जाता है। ऐसे सारे विभक्ति का प्रयोग वाला श्लोक आप जानते हैं। श्री राम समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। वाल्मीकि रामायण में पद्म पुराण का महात्म्य दिया है, उसके आरंभ में श्लोक लिखा हुआ है। उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सारे विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। तो वो कैसा ढंग से किया आप देख लेना। अथवा राम रक्षा स्तोत्र में दिया है अंत में, किसको याद है श्लोक? हाँ बोलो श्लोक। रामो राजमणि सदा विजयते, इसमें भी सातों विभक्ति का प्रयोग किया है। संबोधन में क्या लगता है, हे आई भो हो, ऐसा प्रयोग। जब आप नाट्यम भरतनाट्यम आदि पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाए आई भो किंग करोति, ऐसा बोलते। अब जब बोलचाल में होता है तो भो बोलेंगे बस। अब आई भो बोलेंगे, आप सोचेंगे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है ऐसा नहीं समझना, वो संबोधन का होता है। चलो आगे। अब ये कारक का ज्ञान हो गया, अब इसको फिर रट डालना। इसमें याद है किसी को? बोलो। कर्ता ने कर्म, वाह, आप तो जल्दी सीख जाएंगे। ऐसा याद करेंगे। विनोद जी याद है थोड़ा आपको? हाँ, तो कल अच्छी तरह से थोड़ी गति कर लेना इसमें। चलो आगे नियम देखो। सप्तम नियम आ रहा है, नियम बड़ा सुंदर है। अज्जीन परेण संयोज्यम। आप आज समझते हैं ना, आज माने सब स्वर। ये आप प्रत्याहार जब बनाएंगे आप व्याकरण में तब ये समझ में आएगा। हल और अच, हल माने व्यंजन, अच माने स्वर। आच से रहित जो व्यंजन होता है वह पर के साथ मिलाया जाता है। आज झीनम, झीनम का आज हीनम लिखा है ना उसमें, तो संधि तोड़ करके लिखा है। अच से रहित जो व्यंजन होता है उसको पर के साथ मिला दें, क्योंकि आच से रहित जो व्यंजन होता है उसको संस्कृत में लंगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ा कहते हैं। क्योंकि जब आच जुड़ जाते तभी वो व्यंजन क्या होते? पूर्ण हो जाते। क्योंकि स्वर जो होते हैं वो स्वयमेव राजन्ते इति स्वरा। स्वर हमेशा अपने में क्या है? परिपूर्ण है। ब्रह्म की तरह वो क्या है? पूर्ण है।
लेकिन व्यंजन जो है वो जीव की तरह, जीव हमेशा क्या रहता है, अपूर्ण ही रहता है ना। चाहे कितना भी करो, चाहे रचनानुवाद पढ़ लो, चाहे वेदांत के सारे ग्रंथ उबाल के पी लो, क्या हो गया, अरे यार जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, परेशान होगी नहीं या तो आज नेटवर्क कहीं नहीं पकड़ रहा है, परेशान हो जाए। लेकिन ब्रह्म कैसा होता है, पूर्ण हो जाता, ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण, स्वर ऐसे होते पूर्ण हो जाते, उनको और किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन व्यंजन को हमेशा दूसरे की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। इसलिए जब स्वर से रहित रहेगा तो आगे स्वर मिलेगा, वहां पर जोड़ देना उसको, यही इस नियम का अर्थ है। देखो हल व्यंजन आगे स्वर से मिल जाता है, यह नियम ऐच्छिक है। यह नियम कैसा है, ऑप्शंस। माने आप कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। आपके लिए जूता यहाँ पर छोड़ना चाहिए, छोड़े तो अच्छा है, नहीं छोड़े तो कोई बात नहीं, साथ में ले जाओ। इसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक। करे तो अच्छा है, नहीं करे तो अच्छा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे त्वम आद्य, त्वम प्लस क्या है, आद्य। अब इसमें आप त्वम आद्य भी बोल सकते हैं, त्वम आद्य भी बोल सकते। त्वम में मकार में स्वर नहीं ना, तो ये आगे वाले स्वर में जाके मिले। ध्यान देंगे आगे स्वर में ही जाके मिल जाता है वो व्यंजन। बीच में कितने भी आ जाए जुड़ जाएंगे एक में, फिर स्वर में जाकर के शांत। हाँ आगे के स्वर से सिर्फ जब आगे स्वर हो तभी मिलते हैं, अगर आगे भी व्यंजन हो तब नहीं मिलते। मिल जाएंगे एक साथ दूसरे शब्द से स्वर के पास जाके सब शांत हो। आगे अगर व्यंजन भी हो तो भी मिल जाएगा। हाँ तो भी सब व्यंजन मिल करके स्वर के पास जाके पहुंच जाए, ऐसा। मतलब जब तक ये स्वर के पास नहीं पहुंचे तब तक मिलते रहेंगे। हाँ तब तक मिलते रहेंगे, आगे आगे जाके मिलते जाएंगे, ऐसे। जैसे त्वमाद्य यूयम इदानीम, इस प्रकार यह एक नियम हो गया। और कल का एक नियम आया था, अपदम न प्रयुंजित, ये एक आ गया, आज्जीन परेण संयुजम। धीरे धीरे इसको दोहराते जाएंगे। दूसरा पार्ट पूरा हो गया। अब इसका आप एक्सरसाइज कल करके आए। और कल के बारे में कुछ आपको संदेह है तो पूछ सकते हैं। कोई संदेह है आपको, कुछ संदेह है? नहीं, ठीक। अंतिम मंगलाचरण बोलेंगे। विद्यानाथ विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नभूतं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजने विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या ओम शांति।